कोई ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया था, मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैं ये करूँगी, मैं लक्ष्य नहीं, लेकिन हाँ जो काम आता है उसको मैं चैलेंज लेती हूँ। पार्टी जब टिकट दी तो मैं सोच रही थी मैं कैसे चुनाव लड़ूंगी, लेकिन आज भी मेरे लिए क्षेत्र की जनता मेरे परिवार से बढ़ के है। अरविंद केजरीवाल जी वो कहते हैं ये करना है तो करना है, इफ एंड बट की बात मत करो। मैं डीडीए के काम को भी करवाती हूँ, एमसीडी के काम को भी करवाती हूँ और अपनी जो काम है वो भी करती हूँ। मुझे अपने कर्म में विश्वास है और मैं ये मानती हूँ जो मैं काम करूँगी तो अच्छा ही होगा। मैं जब जब भगवान को याद की हूँ, भगवान ने मेरा साथ दिया है। मेरा जन्म जो हुआ वो बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ और हमारी पूरी शिक्षा मुजफ्फरपुर में हुई, क्योंकि वो नानी का घर था जहाँ मेरा जन्म हुआ। लेकिन परवरिश हमारी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, बचपन से हम लोग मुजफ्फरपुर में पढ़े और हमारी जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली में हमारी बुआ हुआ सब इकट्ठे रहते थे, बुआ भी रहती थी, सब लोग, क्योंकि शहर में एक ही का मकान था और लेकिन जितने बच्चे पढ़ने वाले होते थे सब शहर में आ जाते थे, तो हम लोग शहर में पढ़ते थे। 4 भाई और 1 बहन हमारे थे, तो हम लोग भी बुआ के घर रहते थे और वहीं से हमारी परवरिश शुरू हुई थी। तो उसी तरह से हमारी शिक्षा हुई। फिर हम लोग शुरू से हम चारों बहन प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन कुछ 4th क्लास तक सभी का फीस देना थोड़ा मुश्किल पड़ा, तो 2 बहनों की डिसाइड हुई, जो 2 बीच वाली हैं उनको सरकारी स्कूल में डाल दिया जाए और बड़ी वाली छोटी वाली को प्राइवेट स्कूल में डाला जाए। तो इस तरह से हमारी शिक्षा चली। 10th के बाद हमने इंटर करी, वहाँ इंटर होती है, उसके बाद ग्रेजुएशन भी हमने करी। ग्रेजुएशन के बाद पता नहीं क्या, मैं एनसीसी में भी काफ़ी एक्टिव रही। एनसीसी की BC सर्टिफिकेट हमारे पास है और सभी में रिपब्लिक डे कंटिजेंट जो राजपथ पे होता है वहाँ पे भी मैं आई हूँ और वहाँ पे भी 1 महीना रह के बड़ा अच्छा अनुभव था। तो एनसीसी में एक डिसिप्लिन सिखाई जाती थी, अनुशासन, और उस अनुशासन को लेके मैं अपने लाइफ में भी मेरा रहा, जो कि मुझे 9-10 बजे अगर सोना है तो सोना है, चाहे घर में कुछ हो जाए, अगर 5 बजे सुबह उठना है तो उठना है, ये मेरे लाइफ में थी और उस डिसिप्लिन को लेके मैं आज तक चलती आई। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने अपने पूरे घर का विरोध करके, एक मम्मी मेरी सपोर्ट करी, हम एक प्राइवेट जॉब पकड़ लिए। वहीं पे मुजफ्फरपुर में ही एक प्राइवेट बैंकिंग थी, वहाँ हमने जॉब पकड़ी। जॉब जब हमने पकड़ी तो हमारे पापा जॉब के एकदम खिलाफ थे, भाई शादी कर लो उसके बाद अपना कोई जॉब करना, शादी के पहले जॉब नहीं करना। और फिर धीरे धीरे पापा भी लाइनअप पे आ गए और उन्होंने मुझे फिर कुछ बोला नहीं, उसके बाद मैं करती चली गई। फिर मैं आर्मी में जाने का मुझे बहुत इंटरेस्ट था, काफ़ी ऑफ़र आया, C सर्टिफिकेट थी, इससे मुझे प्लस पॉइंट भी मिल रहे थे। मैं क्रॉस कंट्री में बहुत अच्छा दौड़ने में थी, मेरी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेंज, मुझे जो हमारा रेंज होता है उसमें मैं दौड़ जाती थी उस गाइडलाइन में 9 मिनट के अंदर। तो इन सब को लेके मुझे आर्मी में जाने का था, लेकिन पापा एकदम हमारे खिलाफ थे। 1998 को हमारी शादी हुई और शादी के बाद 8 फरवरी को हम दिल्ली आए तो फिर पीछे मुड़ के हमने बिहार नहीं देखा और लगातार हमारे हस्बैंड की फैक्ट्री चलती थी, फैक्ट्री में भी उनके साथ साथ मैं लगी रही। लेकिन हमारे हस्बैंड ने कभी नहीं कहा क्योंकि हाँ तुम मत छोड़ो, बाहर क्यों जाना, उन्होंने मुझे सपोर्ट करते रहे जहाँ भी रही। शालीमार बाग की CA ब्लॉक की JJ क्लस्टर थी, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मुझे दिखते थे, नीचे खेल रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, नंगे हैं, उनकी चप्पल नहीं पैर में। तो मेरे दिमाग में 2-4 दिन मैं देखी तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैं उसी तरह से धीरे धीरे स्लम में काम करने लगी, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, उनको एजुकेट करना, उनको मॉडल एजुकेशन देना। उसके बाद 3 ऐसी लेडी मेरे पास आई जो कभी घर से नहीं निकलती थी। वो कहती थी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी 1 घंटे बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो वो आने लगी 3 लेडीज, तो हमें मतलब लोग समाज से बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलने लगा। उसके बाद मैंने बांध दिया जो कि मैं 11 बजे बच्चों को लंच दूंगी,
तो मेरा सारा सिस्टम बड़ा अच्छा चलने लगा। तो जो छोटे छोटे नेता थे, वहाँ लोकल लीडर थे, उनको खलल मचने लगी। उनको पता नहीं उनके माइंड में क्या चला, जबकि मेरे दूर दूर तक मेरी सोच ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा अरे इसका तो कहीं स्कूल ना बना ले यहाँ पे। वहीं से मुझे सिस्टम पे बड़ा गुस्सा आया। और तब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था उस समय, अप्रैल 2011 में। और मैं रात को निर्णय करी जो कि मुझे वो आंदोलन में जाना है, जो आंदोलन था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और एक अच्छा परिवर्तन आएगा। और उस दिन जब मैं आंदोलन में गई तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। एक दिन आंदोलन हमने मिस नहीं किया। और जब तक रामलीला मैदान का 11 दिन हो, 11 दिन मैं घर पे नहीं आई। उसके बाद जंतर मंतर का जब था, जो सलमान खुर्शीद जी के विकलांगों की जो थी, उसमें भी मैं घर पे नहीं आई। और लगातार मैं आंदोलन से जुड़ी रही और लगातार उसके बाद मैं जनता के बीच आती चली गई। और अरविंद जी के अनशन में हमने बिजली और पानी का जो आंदोलन था उसमें लगातार काम किया। देश का जो नुकसान हो रहा था वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था शुरू से जो राजनीति पार्टियों की वजह से हो रहा है। तो हमारा कभी भी मनसा नहीं था जो हम राजनीति पार्टी बनाएं, और कभी भी मनसा नहीं था जो हम चुनाव लड़के आए, लेकिन समाज में सेवा करने की थी। लेकिन पार्टी का एक डिसीजन था, पार्टी बनी। मेरे पास 1 रुपया नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। जब मैं चुनाव और पार्टी जब टिकट दी तो मैं सोच रही थी मैं कैसे चुनाव लड़ूंगी। लेकिन अपने क्षेत्र की जनता को, आज भी मेरे लिए क्षेत्र की जनता मेरे परिवार से बढ़ के है। फिर पार्टी बनने के बाद पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी, शालीमार बाग की जिम्मेदारी। और शालीमार बाग को अच्छे तरीके से जनता के बीच में हमने जगह बनाया, क्योंकि हमारे लिए 2 चैलेंज था। एक थी महिला और दूसरा बिहार। क्योंकि शालीमार बाग में माना जाता था जो कि बीजेपी छोड़ के किसी का राज नहीं था अभी तक। कांग्रेस भी कभी भी यहाँ नहीं आ पाई। और हमारे लिए एक बिहार की लेडीज और बिहार की बेटी और बिहार की बहू और यहाँ शालीमार बाग जैसे एरिया में आके काम करना बड़ा चैलेंज था। लेकिन लोगों के दिल में जगह बनाई, लोगों का भी बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, और जिसकी वजह से 2 बार मैं चुनाव जीत गई। हम अपने पार्ट में चैलेंजेस इस तरह से लेते हैं जो मज़ा नहीं आता है। जब सीधा सीधा कोई काम होता जाता है ना तो मज़ा नहीं आता है। तब आपको ये नहीं लगता जो कि हमने कुछ किया। जब तक आपको बाधा नहीं आती है, जब तक आपका संघर्ष नहीं होता है। आंदोलन में भी बहुत बड़ी चैलेंज थी। हर जगह आंदोलन में, जब उस समय रेप विक्टिम को लेके हम लोग 3-3 बजे रात में जाते थे, पुलिस के डंडे लगते थे, बारिश होती थी, कहीं ठंड होती थी, कहीं रात भर हमें थाने के बाहर खड़े रहना। चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन मज़ा आ रहा था। हमें लग रहा था हम कुछ कर रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं। और जब चैलेंज से कुछ रिजल्ट आता है तो वो सुकून, उसका शायद बयान नहीं कर सकते हम लोग। जो वो सुकून बहुत ही ज़बरदस्त होता है और वो अनुभूति शेयर करने वाली नहीं होती है। तो उस तरीके से हमने बहुत सारे चैलेंजेस लिए। हॉबीज़ देखिए, हमें लोगों से मिलना, अभी भी मैं एक दिन भी घर में बैठ के नहीं रह सकती, लोगों से मिलना। और एक दिन में ये सोचती हूँ आज मेरी वजह से किसी की मुस्कान आ जाए, किसी के घर में कोई खुशी आ जाए, यही मेरी हॉबी है। जो मैं चलते फिरते किसी को खुश कर पाऊँ। अगर मैं एक एडमिशन करा देती हूँ ना, किसी की शादी में कुछ मदद हो गई, किसी के घर में मान लीजिए कोई हॉस्पिटल गया है, उसका इलाज हो गया अच्छे से, तो मुझे लगता है मैंने आज कुछ किया। प्रेरणा स्रोत अगर कहें तो एक तो हमारे हस्बैंड है, जो हस्बैंड भी हमारे काफ़ी स्ट्रगल किए। उन्होंने 18 साल में अपना घर छोड़ दिया था और ना ही घर से कुछ लिए, और लगातार स्ट्रगल करके वो अपनी बदौलत आज जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पूरी परवरिश वो अपनी बदौलत। लेकिन उनके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं रहता है, लेकिन उनकी प्लानिंग रहती है करोड़ों की। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और साथ में हमारे फादर, जीवन को यही चैलेंज करते रहो और चैलेंज लेते रहो। और जब जब चैलेंज आया, सबसे बड़ा भगवान का साथ रहा।
जब जब हमने भगवान को याद किया, तो नहीं तो मेरे लिए तो यहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी जो मैं एक मुखिया भी बनूंगी, एक प्रधान भी बनूंगी। दिन सुबह उठते के साथ एक तो घर का जो भी काम है, भगवान की पूजा वूजा 8 सवा 8 तक मेरी ख़त्म हो जाती है, बच्चों को स्कूल भेज के फिर मंदिर से आने के बाद सीधा तैयार हुई और फिर अपने क्षेत्र में निकल जाती हूँ। 11 से लेके 2-2:30 बजे तक मेरी ऑफिस में होती हूँ। ऑफिस में होने के बाद जितने भी डिपार्टमेंट के काम होते हैं तो 2 बजे के बाद मैं डिपार्टमेंट में जाती हूँ। डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत करना, कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनके दफ्तर में भी जाती हूँ, उनसे काम करवाना अपने क्षेत्र की। और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ मेरी 6-7 बजे तक फिर एक चक्कर जाती हूँ, कभी घर पे माड़ी, नहीं तो फिर हमारा एरिया है, इसमें पूजा पाठ बहुत सारे होते हैं, बहुत रिलीजियस एरिया है, तो इसमें कभी साई संध्या, कभी माता की चौकी, कभी किसी की शादी, तो शाम में ये अटेंड करती हूँ। और इसी तरह हमारा दिनचर्या है। रात को डिनर अपने घर पे बच्चों के साथ। पार्टिकुलर कोई एक भगवान नहीं है, लेकिन भगवान, सभी भगवान मेरे लिए पूज्य हैं। और मैं जब जब भगवान को याद की हूँ, भगवान ने मेरा साथ दिया है। और अभी भी जहाँ भी हूँ सिर्फ ईश्वरीय इच्छा की वजह से हूँ, और भगवान को मैं बहुत मानती हूँ, उन्हीं की वजह से मैं चल पा रही। देखिए, लक्ष्य को प्राप्त करना, तो लक्ष्य मैंने कुछ बनाया नहीं था, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया था, मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैं ये करूँगी, मैं लक्ष्य नहीं। लेकिन हाँ, जो काम आता है उसको मैं चैलेंज लेती हूँ और उस काम पे फोकस रहता है। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ जो कि ये कैसे होगा, क्योंकि दो चुनाव में लड़ी, दोनों चुनाव में मेरे मन में आज भी मैं ये बात को अपने आप से सवाल करती, कभी ये नहीं था मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, हार गई तो क्या होगा, एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में नहीं था। और मैं सिर्फ काम कर रही थी, और यही मेरा कॉन्फिडेंट था। मुझे अपने कर्म में विश्वास है और मैं ये मानती हूँ जो मैं काम करूँगी तो अच्छा ही होगा। ड्रीम्स हमारी बस एक ही हैं, जो इसी तरह समाज की सेवा करते रहें और समाज के लिए जितना हो सके हमारा अंतिम क्षण भी समाज के लिए जाए, बस यही एक ड्रीम है। और समाज को अगर कुछ भी अच्छा बना पाए, जितना संघर्ष कर पाए, समाज के लिए काम करें और समाज को सुदृढ़ बनाने में अगर हमारी वजह से एक लड़की भी शक्तिवान हो जाती है, एक परिवार भी शक्तिवान हो जाता है, एक परिवार भी अच्छा हो जाता है, एक शिक्षित, एक कॉलोनी भी शिक्षित हो जाती है हमारी वजह से, तो हमारा जीवन सार्थक है। ये ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है, ये मुझे अपने आप से मिलता है। मैं अगर कुछ सोचती हूँ जो करना है तो करना है। इसमें एक मुझे सबसे जो ज़्यादा सहयोग मिलता है वो मेरे हस्बैंड का, क्योंकि हस्बैंड मेरे पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखते हैं जो उसका रिजल्ट क्या होगा, उनको जो करना है सो करना है। और ये चीज़ मेरी हिम्मत नहीं होती है कभी कभी जो कि नहीं ये कैसे होगा, तो वो आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ नहीं ये करना है हो जाएगा। मैं सोचती हूँ उसका परिणाम क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर इतना बड़ा नुकसान हो गया तो क्या होगा, लेकिन उनका रहता है नहीं, सोच लिया तो करना है बस। उनसे ये चीज़ की हमें प्रेरणा मिलती है, मैं अपने हस्बैंड से। घूमने का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इच्छा होती है। और पहले था जो पहले परिवार के साथ जाती थी, लेकिन जब से मैं आंदोलन में आई, मुझे अकेले कोई कहे जो अपने परिवार के साथ कहीं घूम के आओ तो अच्छा नहीं लगता। अब जब भी जाती हूँ तो मेरी इच्छा होती है जो मेरे वॉलेंटियर मेरे साथ जाएं। जब हमारी आंदोलन करती थी तो मैं स्लम के बच्चों के साथ जाती थी घूमने। स्लम के बच्चों को मैंने इंडिया गेट, लोटस टेम्पल सब घुमाया हुआ है। और वहाँ की महिलाओं के साथ मैं घूमने जाती थी, स्लम की महिलाओं के साथ उनको ले जाती थी घुमाने, बहुत अच्छा लगता है। अरविंद केजरीवाल जी, जो काम करने का उनका तरीका है, वो जो कहते हैं, आज भी हम लोगों को कहते हैं ये करना है तो करना है, इफ़ एंड बट की बात मत करो।
एक एक चीज़ का वो लेखा जोखा रखते हैं, तो हमें वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सक्सेस मंत्र ये, जो भी काम की जिम्मेदारी मिली है उसको आप ईमानदारी से करिए, कभी भी ब्लफ नहीं दीजिए। मान लीजिए जनता ने हमें चुन के भेजा है, हमने जो जो कमिटमेंट किए, मैं अपने मैनिफेस्टो को बार बार चेक करती हूँ और बार बार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के डिस्कशन करती हूँ और कहती हूँ, तो मैडम आप अभी करवा रहे हो, जनता तो भूल जाएगी। मैंने कहा नहीं, हमने उनसे कमिटमेंट की थी, तो हमें ऐसा ना हो जो कल होके उनके पास मैं जाऊं तो उन्होंने कहना है जो कि आपने कहा था। लेकिन कभी भी मैं अपनी जनता को ये नहीं कहती हूँ ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि वोट उन्होंने मुझे भी दिया, तो उनके काम को करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं कभी ये नहीं कहती ये एमसीडी का काम है, ये डीडीए का काम है। मैं कहती हूँ हाँ ये मेरा काम है, मैं आपको करवा के दूंगी और मैं उसको करवाती हूँ। मैं डीडीए के काम को भी करवाती हूँ, एमसीडी के काम को भी करवाती हूँ और अपनी जो काम है वो भी करती हूँ। इंडियन स्टोरी के व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो एक ऐसी मुहिम जो समाज में कुछ संदेश पहुँचाए और समाज में लोगों को प्रेरणा देती है, क्योंकि अभी समाज हमारा भटक चुका है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगी जो बहुत सारे काम हैं, अच्छे काम हैं। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरे पास ये तंगी थी, तो अच्छे काम की ओर हम क्यों नहीं जाते।